नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राह सक्सेस पे स्वागत है। आज हम पिछली कड़ी में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं आपके लिए कि फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक एक व्यापक डिस्कशन हमारे साथ आपका हो चुका है। इस कड़ी में फंडामेंटल राइट की इस कड़ी में आज हम देखने की कोशिश करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक 19 से 22 तक अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट में। और स्वतंत्रता का अधिकार देने का आशय क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था संविधान निर्माताओं के द्वारा। दरअसल आप समझ सकते हैं कि भारत वर्षों काल से एक लंबे अंतराल में एक कालक्रम में औपनिवेशिक दासता का शिकार था। आपको पता है ब्रिटेन के द्वारा भारत में औपनिवेशिक कॉलोनियाँ स्थापित की गई और भारत लंबे समय तक गुलामी का शिकार रहा। उस बीच में इतिहास के विभिन्न पन्नों में हम देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या नियम ऐसे लाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो वहीं से इसको प्रतिबंधित किया जाने लगा और रिस्ट्रिक्शन तमाम लागू किए गए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो यह बात रखी गई कि पहले तो इक्वलिटी की राइट्स रखा गया, फिर स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया कि भारत के नागरिक अपने विचार एवं एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के डायमेंशन में कौन कौन से अधिकार दिए गए, आज हम यह समझने की कोशिश करते हैं। आइए आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार को समझने से पहले हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का आशय क्या था, क्या तात्पर्य है स्वतंत्रता का। दरअसल स्वतंत्रता का आशय आपको पता है कि व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमताओं के अनुरूप दूसरों की स्वतंत्रता का बिना हनन किए पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार ही स्वतंत्रता कहलाता है। अर्थात कि व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी पूरी क्षमताओं के साथ दूसरे की स्वतंत्रता का हनन किए बिना अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपना विकास कर सके। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अगर प्रदान की गई तो वह स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमताओं के अनुरूप दूसरों की स्वतंत्रताओं का बिना हनन किए पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार ही स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। आप इसको अदरवाइज भी देख सकते हैं कि बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात बाह्य रूप से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो और सहित अर्थात उसके साथ ही ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, यह स्वतंत्रता का आशय कहलाता है। स्वतंत्रता के आशय में आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक शामिल है। उस अनुच्छेद में हम यहाँ देखेंगे पहला अनुच्छेद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं, जिसमें है पहला आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप यहाँ देखिए कि पहले एक तरफ तो संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है 6, फिर वहीं दूसरी तरफ राज्य के को यह अधिकार है कि वह तार्किक रूप में युक्त संगत रूप में विभिन्न सीमाएं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। यह एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पे तार्किक रूप से युक्त रूप में सीमाएं लगाई जा सकती हैं। पहला है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में है और उसमें पहला है आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास ए में। आप इसको इसी तरीके पढ़ेंगे, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 1 के क्लास 1 के सब क्लास ए में, ये क्लास 1 हो गया, उसका सब क्लास ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा है 19 के क्लास 1 के सब क्लास बी में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और 19 क्लास 1 के सब क्लास सी में संगठन एवं सहकारी संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास डी में भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास जी में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास एफ में संपत्ति का अधिकार था, उसको यहाँ से समाप्त करते हुए आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया, वह एक लीगल राइट्स बना दिया गया, यहाँ से उसे खत्म करते हुए। अब आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास जी में कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 में। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपना कोई थॉट उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
शांतिपूर्ण स्वस्थ रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी आप हाल में देखते होंगे अपने व्यक्तिगत प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो भी हड़ताल या इस तरीके की सामूहिक हड़ताल होती है वो इसी यहीं से उसको राइट्स मिला है कि शांतिपूर्ण स्वस्थ रहित, अर्थात बिना अस्त्र शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं। और तीसरा है सहकारी संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी संस्थाएं, संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे कहते हैं, जैसे अमूल दूध हुआ, एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती हैं जो कोऑपरेटिव होती हैं। और वो आप इसमें 19 क्लास के सब क्लास सी में देख सकते हैं कि संगठन एवं सहकारी संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं अमूल डेयरी, जो कि गुजरात से शुरू हुआ और आज एक ब्रांड है विश्व लेवल पे। तो इस यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि यह राइट्स देता है संविधान। फिर भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं भी आइए जाइए, लेकिन कुछ तार्किक रूप से इस पर भी सीमाएं हैं, हम इसको आगे इलोबरेट करेंगे। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है या बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा एवं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। आइए देखते हैं कि संविधान के द्वारा राज्य को जो अधिकार मिले हैं किन किन मामलों में और किन तर्कसंगत रूप में हमें एब्सोल्यूट राइट्स नहीं मिला है। जो आर्टिकल 19 उस पर कुछ सीमाएं लागू होती हैं, जैसे संप्रभुता एवं अखंडता, अर्थात देश की संप्रभुता एवं अखंडता को ध्यान में रखते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जा सकती है। इसका आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, न्यूज में आप कभी सुने होंगे कि जब अजमल कसाब की जो है फांसी हो रहा था और जब उस समय मुंबई में ये हमला हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि भारत की जो मीडिया है, आपको पता है मीडिया का जो चरित्र है वर्तमान में, जो उनका कार्य व्यवहार है वो यही है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता देना। और उसमें इधर तो हमारे कमांडो और सैनिक लगे हुए थे ऑपरेशन को ख़त्म करने में, लेकिन उधर मीडिया एक एक एंगल को दिखा रहा था कि हमारे जवान किधर से जा रहे हैं, किधर से ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप इधर दिखाएंगे तो उधर कहीं टेलीविज़न लगा रहेगा या उनके पास ट्रांसमीटर रहेगा, कोई अदर जो उसके आका हैं या जो भी लोग भेजे हैं उसको, वो वहाँ से देखकर उनको एक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि इधर से जा रहे हैं वो लोग, इस साइड से ऑपरेशन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह देश की अखंडता और संप्रभुता प्रभावित हो रही थी वहाँ। तो बाद में लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की सीमाएं संप्रभुता एवं अखंडता को ध्यान में रखकर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम प्रयोग कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा को हमें ध्यान में रखा जाना चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अर्थात जिन विदेशी देशों के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है उनके बारे में हम ऐसी कोई अफवाहें या कोई भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं की जानी चाहिए जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं विदेशी राज्यों के साथ। और न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई डिसीजन देता है तो आप उसकी न्यायालय की अवमानना उसको नहीं कर सकते हैं। आप सार्वजनिक रूप से उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप न्यायालय की डिसीजन को जो है कंटेनमेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरफ आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान देता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य को यह अधिकार देता है कि इन पर युक्त तार्किक रूप से सीमाएं लगाई जा सकती हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता शस्त्र रहित, उसमें आप इस बात पे जो है सीमाएं लगाई जा सकती हैं, संप्रभुता, देश की संप्रभुता को ध्यान में रखकर, अखंडता को ध्यान में रखकर और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखकर कि कहीं भी आप अगर कोई सम्मेलन कर रहे हैं, कोई समूह कर रहे हैं साथ में बैठकर या कोई हड़ताल कर रहे हैं तो देश की संप्रभुता अखंडता उससे प्रभावित न हो और कानून व्यवस्था उससे डिस्टर्ब न हो, इस पे सीमाएं लगाई जाती हैं। सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता के तात्पर्य में संप्रभुता एवं अखंडता को ध्यान में रखा जाएगा, यही बात, और कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब न हो। फिर भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता में सार्वजनिक हित, अब ऐसे अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें पीओके जाना है जो है, तो पीओके जाना है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता ये नहीं कि आप ऑक्युपाइड कश्मीर में चले जाइए या कश्मीर के बॉर्डर पे चले जाइए या बॉर्डर पार करने की कोशिश करिए। सार्वजनिक हित और
कानून व्यवस्था को ध्यान में रख कर कहीं भी आ जा सकते हैं आप, ना कि ये एब्सोल्यूट राइट है। भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता SC ST के हित में भी है। ऐसा इसलिए है कि जैसे अंडमान निकोबार आप देख लीजिए, वहाँ अभी भी ऐसी आदिवासी समुदाय हैं जहाँ की अगर आज वहाँ आने जाने की या बसने की स्वतंत्रता को एब्सोल्यूट राइट दे दिया जाए तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अभी भी उसी पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। वो अपने आप को वहाँ से, आज का जो मनुष्य है, अभी जो आधुनिकीकरण का मनुष्य है, उसमें हम और आप सब शामिल हैं, अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके लिए यह भय का माहौल पैदा करेगा। इसलिए जो है सरकार के द्वारा संविधान ने ऐसा राइट्स दिया है कि SC ST के हितों के उद्देश्य से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता के तात्पर्य में। और दूसरा, कोई भी पेशा एवं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता। माफ करिएगा, थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा। उधर से स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ी जा रही थी, गाड़ी वाला आया, कूड़ा निकालो, इसलिए रुकना पड़ा यहाँ गाड़ी। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, अच्छा एक बात और कि आर्टिकल 90 जो दिया गया है वो नागरिकों के लिए दिया गया है, वह भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है। तो वहीं कहा कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस पे एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये अत्यांकित अधिकार नहीं है, ये इस पे राज्य के द्वारा सीमाएं लगाने का प्रावधान है। और किन बेस पे प्रावधान जो सीमाएं लगाई जा सकती हैं? सार्वजनिक हित रहे जहाँ। और दूसरा, SC ST के उद्देश्य से हम आपको बताएं, जैसे अंडमान निकोबार, कहीं भी ऐसी जगह आप जाइए जहाँ SC ST का समुदाय ज़्यादा निवास करती है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आज का जो आधुनिक मानव है, हम और आप इसमें, वो ऐसा मानव है कि उनको देख कर वो भयभीत हो जाएगा। इसलिए राज्य के द्वारा ऐसी सीमाएं लगाई गई हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं जहाँ SC और ST अपने पुराने जीवन शैली में जी रहे हैं, आप उन्हें भयभीत नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आज का मानव अगर यहाँ चला जाए, वहाँ यहाँ महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का या भारत के किसी भी राज्य का जो आधुनिकीकरण के दौर में जी रहे हैं, तो वहाँ उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान लगाए गए हैं कि आप SC और ST के हित के उद्देश्य से वहाँ आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और कहीं भी वही सेम सीमाएं यहाँ पर लगाती है जो है संविधान, कि कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। SC और ST के हित के उद्देश्य से वह सीमाएं लगाई जा सकती हैं। कोई भी पेशा एवं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता में राज्य के द्वारा तकनीकी अर्हता लागू की जा सकती है। तकनीकी अर्हता और एकाधिकार, अर्थात राज्य कोई भी पेशा एवं व्यवसाय अगर आप चुन रहे हैं तो उसमें राज्य द्वारा ऐसी अर्हताएं लागू की जा सकती हैं कि आपके पास यह योग्यताएं होनी चाहिए यह बिजनेस करने के लिए। जैसे सपोज करिए आप कि आप एक ट्रांसफार्मर बनाने की कंपनी लगा रहे हैं बड़ी, तो उसमें राज्य द्वारा ऐसी तकनीकी योग्यताएं आवश्यक रूप से लागू की जानी चाहिए कि आपके पास इस तरीके की डिग्री होनी चाहिए। या आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो राज्य के द्वारा ऐसी तकनीकी अर्हताएं लागू की गई हैं कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। आप मेडिकल स्टोर पे कोई खोल रहा है मेडिकल स्टोर, तो उसमें यह राज्य के द्वारा तकनीकी अर्हताएं लागू की जाती हैं कि वह BHMS किया हुआ, उसके पास एक वेल प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। यह सीमाएं राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। अब कुछ पेशा एवं व्यापार के मामले में राज्य एकाधिकार लागू कर सकता है कि यह हमारा राइट्स है, सिर्फ कोई भी व्यवसाय करने का राज्य के द्वारा यह राइट्स लिया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहे कि हम मिसाइल बनाएंगे या हम बम बनाएंगे या कोई शस्त्र बनाएंगे, तो राज्य के द्वारा ऐसे सीमाएं लगाई जा सकती हैं कि यह सिर्फ हमारा राइट्स है, यह राज्य का राइट्स है, यह सरकार का राइट्स है कि वह इन मामलों का प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकती है, इन सामानों का, उत्पादों का। तो यह इस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप एक बार इस आर्टिकल को प्रॉपर रूप से देख लीजिएगा कि आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास में क्या है, सब क्लास बी में क्या है, सब क्लास सी में क्या है, सब क्लास डी में, सब क्लास जी, सब क्लास एफ जो है संपत्ति के अधिकार को यहाँ से उन्मूलन कर दिया गया है, उसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। और आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लास जी में क्या है, ये
आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसको एक प्रॉपर तौर से याद रखिए। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कमीशन के एग्जाम में, वनडे की एग्जाम में यह बातें पूछी गई हैं कि किस आर्टिकल के सब क्लाजे में क्या अधिकार दिए गए हैं। अब आइए हम जो पहला अधिकार है, या तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में देख सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा हमें सोचने की और कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है। पहला जो आर्टिकल है प्रेस से जुड़ा हुआ है। आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के क्लास 1 के सब क्लाज ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कह सकते हैं आप। सब आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना जाता है। आप न्यूज़ में हमेशा देखते हैं, यह बातें आए दिन आते रहती हैं कि मीडिया को, किसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया या किसी कोई भी बात बोलने पे जो है सीमाएं लगती हैं। तो इसी के तहत, इस बात के तहत हमें यह डिसीजन मिला था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना, फंडामेंटल राइट है हमारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्यों ऐसा माना? क्योंकि अभिव्यक्ति 3 माध्यम से हम कर सकते हैं, लिखित के द्वारा, मौखिक के द्वारा, सांकेतिक के द्वारा। लिखित के द्वारा आप प्रेस का महत्व भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी देख सकते हैं कि प्रेस का महत्व वहाँ देश की एकता को सुनिश्चित करने में व्यापक योगदान रहा उसका, और स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर प्रेस का महत्व देखा जा सकता है। उसी तरीके यहाँ कि लिखित के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो हम आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके माध्यम से विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक्सप्रेस होती है। किताबों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, विभिन्न पत्रिकाएं होती हैं, मैगजीन होती हैं, उनके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम परिलक्षित कर सकते हैं। मौखिक रूप में कैसे? रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। सांकेतिक हाव भाव के द्वारा, फिल्में, नाटक और हाव भाव, यह भी प्रेस का भाग है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित रूप से की जा सकती है, मौखिक रूप से की जाती है और सांकेतिक रूप से की जा सकती है। कैसे लिखित रूप से की जाती है, यह अगर कोई पूछा तो हम बता सकते हैं कि अखबारों के माध्यम से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, किताबों के द्वारा और पत्रिकाओं के द्वारा। मौखिक रूप से रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के टीवी में आज देखिए तमाम न्यूज हमेशा चलती रहती है, उसमें भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोग आपसी क्या कहते हैं उसको, डिबेट के लिए चिल्ला चिल्ला कर डिबेट करते हैं। और सांकेतिक के द्वारा, हाव भाव, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, फिल्मों के द्वारा। फिल्में आप यहाँ देख सकते हैं तो 2 बीघा जमीन एक फिल्म है, कभी आप देखिएगा, 2 बीघा जमीन। और बच्चों के लिए एक फिल्म आई थी तारे जमी पर। तारे जमी पर क्या है कि बच्चों की जो समस्याएं थी उसमें अभिव्यक्त की गई कि कैसे एक बच्चे को कंसेप्ट से समझते रहना चाहिए, उसके भावनाओं को, उसके मनोभाव को समझना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अब 2 बीघा जमीन जो है किसानों पे आधारित है, कभी समय मिल ले तो 2 बीघा जमीन, इस मूवी को आप देखिएगा तो इस तरीके से तारे जमी पर 2 बीघा जमीन, इस ऐसी मूवी रही जो कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक व्यापक संदेश समाज को देती हैं। अभी हमें इसके आगे के पार्ट में देखना यह है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है ये, और क्या वर्तमान में प्रेस के सामने चुनौतियां हैं। आपको पता है कि मीडिया या प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में, इस समय वर्तमान में क्या गरिमा बनी हुई है प्रेस की ऐसी? क्या इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पे भारत किन पायदान पे खड़ा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता में, और क्या उद्देश्य था विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का, और क्या वह अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया है? क्या उसके सामने सीमाएं और चुनौतियां हैं? और वर्तमान स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्या स्थिति है प्रेस इंडेक्स में, यह हम इसमें देखते हुए एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि प्रॉपर रूप से आप इसका नोट्स बना सकें। फिर अगली इसको हम डिलीट करके अभी हम बताएंगे कि मीडिया का महत्व क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर
टॉपिक में यह बताएंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्या चुनौतियां हैं, क्या जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वह अपना जो ईमानदारी से काम करने का रोल है उसका क्या वह कर पा रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिए, जैसे कि हम इसको डिलीट करते हुए इसका अगला लेक्चर आप तक डिलीवर कर पाएं।